आज के इस वीडियो को अलजेब्रा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा और ये अलजेब्रा का पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे वो ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे वो ट्रिक आपको बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक आध दो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वो भी शॉर्ट ट्रिक में रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर उससे भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। एक आध दो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिर आपको उससे भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि आप 2 से 3 सेकंड में क्या कर सकते हैं, आप आंसर बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हो सके तो वीडियो के लिए थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि यदि x + 1/x बराबर कोई भी वैल्यू दी गई, यानी इसका मान कोई भी वैल्यू दी गई और आपसे पूछता है क्या स्क्वायर के फॉर्म में पूछता है, या पावर 4 के फॉर्म में पूछता है, या पावर 3 के फॉर्म में पूछता है, या इस तरह से पूछेगा या इस तरह से पूछेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, अगर ये दे करके, ये मान दे करके और ये आपसे पूछे, तो आपको करना है कि ये देखिए स्क्वायर है ना, तो इसका करना क्या, स्क्वायर करके क्या करना, आपको स्क्वायर करके आप क्या करेंगे, इसमें से 2 घटा लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू दे दी जाए तो करना क्या, आपको इसका स्क्वायर करके आप उसमें से 2 घटा लेंगे, तो इसका मान आपको पता चल जाएगा। क्यूब वाले में क्या करते हैं, देखिए क्यूब वाले में क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। क्यूब वाले में क्या करते हैं, या इसको यहीं पे देख लेते हैं, इस वाले को देख लेते हैं। ठीक है, अब ये पावर 4 है ना, इसकी ये क्या है, डबल है। ये इसकी पावर क्या हो गई, डबल। जैसे ये यहां से ये डबल हुआ कि नहीं होता, हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर करके हम लोग 2 घटाते थे। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इसकी पावर क्या हो गई, 4 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, तो हम लोग करेंगे इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा लेंगे। इस वाले का स्क्वायर करके n-2 का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा लेंगे। कैसे अभी आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है कि अब क्यूब के फॉर्म में दिया है, तो क्यूब के फॉर्म में क्या दिया, अगर ये मान दे दे, यानी इसके बराबर ये दे दे और आपसे ये पूछे, तो करना क्या आपको, अगर क्यूब के फॉर्म में, तो करना क्या आपको, n का क्यूब करेंगे, n का क्यूब करेंगे और 3n कर लेंगे। आपको करना क्या, -3n कर लेंगे। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे 6 पावर आ गई, पावर 6 आ गई, लेकिन ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसका क्या हो गया, ये डबल हो गया, ये इसका क्या हो गया, डबल हो गया। तो करना है कि आपको इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर कर लीजिए। ये जो मान दिया गया n³ - 3n, इसका मैंने क्या बताया आपको, स्क्वायर करके उसमें से 2 क्या करिए, आप घटा लीजिए। ठीक है, कब ये 2 जोड़ेंगे और कब घटाएंगे ये भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि कब आप ये 2 जोड़ेंगे कब घटाएंगे अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसका मान पूछा है, तो इसके मान के लिए करना क्या, देखिए पावर क्या करना है आपको, एक बार 2 वाला लेना है, ये पावर 5 है ना, एक बार 2 वाला लेना है और एक बार क्या करना है आपको, ये वाला लेना है। ठीक है, और उसमें से क्या करना है आपको, n घटा देना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये वाला लिख लेना आपको n-2। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिए, लेकिन हम लोग इसका यूज, इसी का यूज करेंगे, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू पर यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पर यूज करेंगे। इस तरह से हो सके तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, लेकिन जब आपको वैल्यू लेके बताऊंगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने क्या बताया आपको, ये वाला लेना, 5 पावर है तो आपको करना है एक बार ये लेना और एक बार इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है, n³ - 3n। अब इस पूरे में से क्या करना आपको, इस पूरे में से क्या करना आपको, ये घटा देना। पूरे में से क्या करना आपको, n घटा देना है। ठीक है, पूरे में से n आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। मैं नीचे लिख रहा हूं -n कर देना है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए मैंने आपको ये बताया अभी, कब आप इसमें जोड़ेंगे और कब घटाएंगे। जैसे आप इसमें कब 2 जोड़ेंगे कब घटाएंगे, तो इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, साइन का ही कॉन्सेप्ट होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कह लो, ये और ये दोनों प्लस क्या हो, अगर ये जो साइन है दोनों क्या प्लस प्लस हो, अगर दोनों साइन क्या हो, प्लस प्लस हो, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, माइनस वाला साइन लेना है, यानी 2 घटाना है। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि प्लस प्लस जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस ही आपको मिलेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर दोनों साइन क्या हो, प्लस प्लस हो, तो आप क्या करेंगे, 2 घटाएंगे,
इतना क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे मैं मान लूँ कि अगर पहला वाला प्लस हो जाए और दूसरा वाला क्या हो जाए माइनस हो जाए, पहला वाला प्लस हो जाए और दूसरा वाला क्या हो जाए माइनस हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको दो क्या करना है, आपको ऐड आपको करना है, यानी प्लस आपको साइन लेना है, यानी प्लस क्या करना है, आपको दो जोड़ना है। ये भी मैं आपको साथ साथ क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मान लो ये क्या माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया, तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जैसे अगर मैं मान लो इसका साइन माइनस हो जाए और इसका साइन प्लस हो जाए, तो भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस दो जोड़ेंगे। अगर मैं मान लो दोनों क्या हो जाए, माइनस माइनस हो जाए, दोनों ही क्या हो जाए, माइनस माइनस हो जाए, तो भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। ये इसका साइन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, इसको भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर दोनों साइन प्लस प्लस रहेंगे तो आपको करना क्या, दो यानी घटाएंगे। क्या करना, आपको घटाएंगे। अगर प्लस माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस प्लस रहेगा तो भी जोड़ेंगे, माइनस माइनस रहेगा तो भी जोड़ेंगे। यानी हम सिर्फ पहले वाले को याद कर लें, पहले वाले को याद कर लें कि प्लस प्लस रहेगा तो घटाएंगे, बाकी कोई भी कंडीशन हो उस कंडीशन में करना क्या, हमको ऐड करना है। इतना क्लियर है। तो चलिए अब देखा जाए, जैसे मैं एक आध क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे एक आध दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए देखा जाए क्या क्वेश्चन है। जो ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन वो भी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, वो ट्रिक आपको आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो पूछा है कि आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन और पावर 4 के सेंस में भी आपसे पूछा है। तो क्या ट्रिक मैंने आपको ऊपर बताई, आपको करना क्या है, अगर ये वाला मान दे करके और आपसे ये पूछे तो करना क्या, आपको इसका स्क्वायर करके आपको क्या करना, दो घटाना है। साइन वाला भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, कब जोड़ना है और कब घटाना है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब करना क्या, आपको n का स्क्वायर, n का मतलब कितना है 4, 4 का स्क्वायर, अब प्लस प्लस साइन है तो आपको करना क्या, घटाना है। प्लस प्लस वाले में ही घटाना है, बाकी हर में क्या, सभी में क्या करना, आपको जोड़ना होगा। अब की करना क्या, 4 चौको 16 हो गया, 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 14। देखिए मुझे इसका तो मान पता चल गया, लेकिन इसका भी मान आपको बताना है। तो इसका मान मैंने क्या बताया आपको, इस वाले का स्क्वायर करके आपको 2 घटाना है। यही तो मैंने आपको बताया, अगर पावर 4 हो जाए तो इस वाले का स्क्वायर करके, इस वाले का स्क्वायर करके उसमें से 2 आपको घटाना है। तो हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं सेम प्रोसेस। अब देखिए करना है कि इसका स्क्वायर करेंगे, 14 का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है और माइनस क्या करना है, आपको 2 करना है। क्योंकि प्लस प्लस साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर कोई एक माइनस रहता तो हम लोग क्या करते, तब इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 196 होता है कि नहीं होता, 196। और इसमें से जब 2 घटा देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 194 मिलेगा, 194 मिलेगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे अभी आपको और शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, यानी आप 2 से 3 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए कुछ क्वेश्चंस को और देखा जाए, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व कराऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो स्क्वायर के फॉर्म में पूछा और पावर 4 के फॉर्म में पूछा। अगर ये पावर 8 हो जाए तो क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दे तो क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में पूछा तो मैंने क्या बताया आपको, n का स्क्वायर करना है और -2 कर देना। चूंकि प्लस प्लस साइन है तो आपको क्या करना, 2 आपको घटा लेना है। तो करना क्या, आपको 3 का स्क्वायर -2, जब आप इसको स्क्वायर करेंगे 9 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। क्लियर है। अब इसके स्क्वायर के लिए मैंने क्या बताया आपको, ये पावर 4 है ना, तो इस वाले का स्क्वायर करके क्या करना, आपको 2 घटाना है। यही तो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट में, इसका स्क्वायर करके आपको 2 घटाना है। तो साथ साथ ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 47 मिलेगा। इतना क्लियर है। देखिए इसका भी मान मुझे पता चल गया और इसका भी मान मुझे पता चल गया, यानी ये पावर क्या हो रही है, डबल होती चली जा रही है। ये भी पावर डबल होती चली जा रही है और इसकी भी पावर क्या डबल होती चली जा रही है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 47 का स्क्वायर करके क्या करेंगे, हम लोग 2 घटा देंगे, ठीक है। 47 का स्क्वायर करके हम लोग करेंगे, उसमें से 2 घटा देंगे। तो 47 का स्क्वायर कितना होता है, 2209 होता है। 47 का स्क्वायर कितना होता है, 2209 होता है।
स्क्वायर आप कम से कम याद कर लीजिए, ठीक है। कम से कम 25 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है। 25 या मैक्सिमम 50 तक कम से कम आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए, ठीक है। 50 तक आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए। अब इसमें से करना है क्या, 2 घटा लीजिए। जब 2 घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 2207 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। ये पहले का आंसर आ गया और ये सेकंड का आ गया और ये थर्ड वाले का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि x + 1/x बराबर 4 है तो इसका मान आपसे पूछा है कि इसका मान किसके बराबर होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका पीछे बता चुका हूँ। अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में पूछा है और साइन क्या प्लस प्लस है, तो मैंने क्या बताया था आपको, n का स्क्वायर -2 करेंगे। n का मतलब ये, तो इसका स्क्वायर क्या करना है आपको, n का स्क्वायर -2 आपको करना है। यही तो मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे चचो को 16 हो गया, 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x + 1/x बराबर कितना दिया है, करड़ी में 5, तो इसका मान आपसे पूछा है, ठीक है। यानी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया और पीछे कुछ क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अगर ये क्यूब के फॉर्म है तो मैंने क्या बताया आपको, n का क्यूब करना है, ठीक है। n का करना क्या, आपको क्यूब आपको करना है, यानी करड़ी में 5 का आपको क्यूब करना है। फिर मैंने क्या बताया आपको, -3n आपको करना है, -3n आपको करना है। n का मतलब कितना, करड़ी में 5। ये तो पीछे मैंने बताया। अब देखिए करना है कि जब इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 5 करड़ी में कितना मिलेगा, 5 आपको मिलेगा। और ये कितना है, 3 करड़ी में 5। जब इसको आपस में घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 2 करड़ी में 5 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट भी और कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं पीछे सॉल्व करा दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया आपको, यदि x + 1/x बराबर 3, तो इसका मान आपसे पूछा है, क्यूब के फॉर्म में पूछा है, ठीक है। देखिए इसको मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उससे भी फास्ट करना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग करेंगे क्या, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पीछे वाला तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या करेंगे, क्यूब करके -3n आपको घटाना है। तो 3 और n का मतलब कितना है, 3। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 9 3 27, 27 में से 9 घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 18। इस तरह से तो आप लगा सकते हैं। अगर आप इससे भी फास्ट लगाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। कैसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए, जो साइन प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस का साइन वाला कॉन्सेप्ट एक बार बता दे रहा हूं, फिर ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी तरीका बताऊंगा। अगर प्लस प्लस साइन रहते तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। इतना तो क्लियर है ना, हम लोग करते क्या, घटाते, माइनस साइन लेते हैं। पहला वाला प्लस हो जाए, दूसरा वाला माइनस हो जाए, तो उस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर पहला वाला माइनस हो जाए, दूसरा वाला प्लस हो जाए, तो भी उस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर दोनों साइन माइनस माइनस हो जाए तो भी इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बट मुझे पहला वाला याद रखना होगा, बाकी हर एक कंडीशन में क्या करना है, आपको ऐड ही करना है। यानी यहाँ पे जो क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको घटा देना, ठीक है। अब देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। अब देखिए जब गुणा करेंगे लास्ट वाला कितना, 3n मिलेगा नहीं मिलेगा, इन दोनों का जब गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, 3n। कह सकते हैं कि 9 3 कितना मिल जाएगा, 3 3 का 9, कितना मिलेगा, 9। अब आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में 9 जोड़ने पर वो पूर्ण घन बन जाए, किस ऑप्शन में 9 जोड़ने पर वो पूर्ण घन बन जाए, इसमें आपको ये चेक करना है, ठीक है। अगर आप इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 चौको 36, कितना मिलेगा, ये 36 मिलेगा। ये पूर्ण घन नहीं होगा, तो यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 5 45, ये पूर्ण घन होगा नहीं, ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। और इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये भी आपका पूर्ण घन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें 9 क्या करिए, आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 27। और ये 27 जो है ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ये किसी का पूर्ण घन है कि नहीं है, यानी किसका घन है, ये किसका घन है, 3 का क्यूब। यानी कह सकते हैं कि
यही ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने इसमें आपको यही बताया, आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में जो लास्ट वाला कि नहीं 3 3 9 किस ऑप्शन में 9 जोड़ने पर पूर्ण घन बन जाए, आपको ये चेक करना है। अगर आप इसका जब घन निकालेंगे, ये जो 27 है घन निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, 3 आपको मिलेगा। ये पूर्ण घन का मतलब है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को और देखा जाए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, यदि x, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि करड़ी में x प्लस 1 अपन करड़ी में x बराबर करड़ी में 6 है तो इसका मान आपसे पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उससे भी फास्ट करना चाहते हैं, यानी 2 से 3 सेकंड में अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर ये देखिए स्क्वायर के फॉर्म में है तो आपको करना क्या है, आपको ऑप्शन में ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में 2 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग आपको मिलेगा। अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 62। ये क्या पूर्ण वर्ग है क्या किसी का, नहीं है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। और ये आपका देखिए पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी ये क्या कितने का, 16 14 16 यानी 4 का ये स्क्वायर है। ये आपका होगा ना, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सिर्फ क्या कर सकते हैं, 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये प्लस प्लस साइन है तो आपको करना है कि ऑप्शन से सॉल्व करने हम लोग करते हैं क्या, साइन का अपोजिट कर लेते हैं। जबकि पीछे मैंने आपको बताया कि प्लस प्लस साइन है तो हम लोग करते हैं क्या, माइनस साइन लेते हैं। लेकिन अब ये ऑप्शन से सॉल्व करने में इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन से जब सॉल्व करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस माइनस होता है, लेकिन उस कंडीशन में करना है कि आपको 2 ऐड करना है। अगर जैसे यहाँ पे माइनस रहता है और ये वाला प्लस रहता है तो उस कंडीशन में हम लोग करते हैं क्या, तब घटाते हैं। किस ऑप्शन में से 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वही ऑप्शन आपको सही, तब इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, प्लस प्लस साइन तो हम लोग करेंगे, इसमें आपको ये चेक करना किस ऑप्शन में 2 जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यही आपको चेक करना है, तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं आपको उस तरह से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, या तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, या बता ही दे रहा हूँ। अब देखिए करना है कि इसका मान दे करके और इसका मान आपसे पूछा है। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो कुछ इसका मान आपको मिलेगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 अपान x, और इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर में से करना है कि आपको 2 आपको घटाना है, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा, 4 आपको मिलेगा। अब देखिए इसका मान आपको पता चल गया और स्क्वायर के फॉर्म में पूछा है। अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में पूछा है, अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में पूछा है तो आपको करना है कि इसका स्क्वायर करके इस वाले का क्या करना है, आपको स्क्वायर करके उसमें से 2 करिए कि आप घटा लीजिए। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना मिल जाएगा, 4 को 16, 16 में से 2 घटाएं कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। देखिए आंसर आपका इस तरह से भी आया, आंसर आपका ऑप्शन से भी आया। तो बेहतर ये है कि आप क्या करेंगे, एग्जाम में ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। आप 2 से 3 सेकंड में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब की क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से दिया है और स्क्वायर के फॉर्म में आपसे पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पीछे तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना चाहते हैं। तो दूसरा तरीका ये कि इसको ऑप्शन से ही आपको सॉल्व करना है। स्क्वायर के फॉर्म में है ना और प्लस प्लस साइन है, तो आपको ये चेक करना है कि साइन वाला जो अपोजिट होता है, ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करने में। मैंने आपको पीछे बताया, अब मुझे पता है कि साइन तो ये होता है कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस करते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी अगर माइनस है तो उस कंडीशन मुझे करना है कि प्लस आपको लेना, ठीक है। ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा ऑप्शन से सॉल्व करने में। अब देखिए आपको ये चेक करना है कि इस ऑप्शन में 2 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। किस ऑप्शन में 2 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए जैसे पहला ही ऑप्शन देख लिया जाए, अगर आप इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36। और 36 किससे का स्क्वायर होता है, कितने का होता है, 6 का होता है। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 66 होगा तो ये होगा नहीं, ये 38 होगा ये होगा नहीं, ये 34 होगा ये होगा नहीं। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। बेहद ही आसान है,
क्वेश्चन को आप सिर्फ 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस 1/x बराबर कितना 8 है तो इसका मान आपसे पूछा किसके बराबर है। आप देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं, इसका मान को बताना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग करें क्या, ऊपर और नीचे क्या कर दें, x से डिवाइड कर दें। ठीक है, ऊपर और नीचे क्या करें, x से डिवाइड कर दें। तो अगर अब इसमें आप x से भाग देंगे तो x वाला कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर है। अब नीचे क्या करना आपको, सभी में जब आप x से भाग देंगे, x से क्या करना आपको, सभी में भाग देना, तो एक x कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये x आपका बचेगा। इतना क्लियर है, ये x आपका बचेगा। और ये कितना हो जाएगा, इसमें भी जब ये आपका 1/x होगा, ठीक है, 1/x हो जाएगा, ये लिख लीजिए, प्लस 1/x। इसमें भी जब x से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, -6 आपको मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो इसका मान मुझे पता है। क्यों, क्वेश्चन में इसका मान दिया है कि नहीं दिया है, इसका मान कितना दिया गया, 8 दिया गया। तो इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। तो ऊपर कितना है, 5 है। 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2। अब इसका आधा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2.5 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है ना, बेहद ही आसान है। तो पहला ऑप्शन के इसका मैच करा, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है जहां x इक्वल टू नॉट 0, यानी x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मान आपसे पूछा है। अब देखिए करना है कि अगर हम लोग करें क्या, इसका मान पूछा है तो हम लोग कर क्या सकते हैं, अगर हम लोग करें क्या, ऊपर नीचे क्या कर दें, यानी ऊपर में भी x से डिवाइड कर दीजिए और नीचे भी क्या कर दीजिए, x से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दे रहे हैं। जब आप इसमें x से भाग देंगे तो एक पावर के यानी एक x कट जाएगा। ठीक है, ऊपर 4x है तो एक x कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, x की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसमें जब x से भाग देंगे तो ये यही ना 1/x², और इसमें आपको x से भाग देना, ये आके इसमें गुणा हो जाएगा, तो 1/x की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब हम लोग इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, 1/x³ कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अब इसमें भी तो हम लोग क्या करेंगे, x से भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, तो बचे कितना, x आपका बचेगा। अब यहां से जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कितना बचेगा, -3 आपका बचेगा। इतना क्लियर है। इसमें जब आप x से भाग देंगे तो +1 क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए इसका मान मुझे पता है, इसका मान कितना है, 5 है। इसका मान कितना है, 5 है। इसका भी तो मान हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इतने बराबर ये दिया है और क्यूब के फॉर्म में पूछा है, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये क्यूब के फॉर्म में तो n का क्यूब करना है, n का क्यूब -3n करना है, माइनस क्या करना है आपको, 3n करना है, गुणे कितना हो जाएगा, ये 5। यही तो करना है। अब देखिए इसका मान कितना, 5 है, और ये -3। जब 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। 125 में से 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 110 आपको मिलेगा, और नीचे कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 55 बार में कट जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, इसलिए मैं इसको ऑप्शन से नहीं बता रहा। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से दिया है और पूछा क्या आपसे, इसका मान आपसे पूछा है। इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका कि आप इसे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी से सॉल्व करना है तो ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए करना है क्या, मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग करें क्या, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए करना है कि अगर हम लोग करें क्या कर सकते हैं, हम लोग इतने का मान पूछा है और फॉर्मेट कहता होता है x + 1/x के फॉर्मेट में मुझे लाना है। और अगर हम लोग करें क्या, कर्डी x से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। कर्डी x से क्या करें, डिवाइड कर दें। जब इसमें कर्डी x से भाग देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये कर्डी में x आपका मिलेगा, नहीं मिलेगा, यही है ना, ये x है, और इसमें करना क्या आपको, कर्डी x से आपको डिवाइड करना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, कर्डी में x गुणे कर्डी में x लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। और नीचे कितना, एक कर्डी है, ये कट जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने यही चीज डायरेक्ट लिख दिया है। अगर आप इसमें कर्डी x से भाग देंगे तो आपका ये चीज मिलेगा, यही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था।
जब इसमें कर्डी x से भाग दें तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये -5 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा, इसमें जब कर्डी से भाग दें तो ये कर्डी में x हो जाएगा, -1 अपान कर्डी में x। अब ये जो -5 है ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसका मान मुझे पता है और इसका मान पूछा है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन से सॉल्व कर रहा हूँ। स्क्वायर के फॉर्म में है ना, स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो आपको ये चेक करना कि कौन से ऑप्शन में से 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसमें आपको ये चेक करना है। अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में है, अब यहाँ पे प्लस और माइनस प्लस है ना, तो आपको करना है कि आपको घटाना होगा। साइन वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पीछे बताया। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट रहता है साइन वाला, उसको ऑप्शन से सॉल्व करने में हम लोग करते क्या, अपोजिट ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए करना है क्या, माइनस प्लस है तो हम लोग करें क्या, आपको ये चेक करना है कि इस ऑप्शन में से 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसमें आपको ये चेक करना। अगर आप इसमें से 2 घटाएंगे तो ये क्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सॉरी ये देखिए 729 हो जाएगा ना। जब इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 729 मिलेगा। और 729 देखिए कितने का स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है। ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग तो बन रहा है, ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें से 2 घटाएंगे तो 700 कितना मिलेगा, 27, ये तो होगा नहीं। इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 725 मिलेगा, ये भी आपका नहीं होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और मैंने आपको यही बताया किस ऑप्शन में से 2 घटाया जाए कि वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, तो बी ही ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इस तरह से दिया है और इसका मान आपसे पूछा है। ठीक है, इसको आप बेसिक जो पहले कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्या दिया आपको, ये दिया और स्क्वायर के फॉर्म में पूछे, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया था पीछे, इसका स्क्वायर करेंगे यानी n का स्क्वायर करेंगे, कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। 13 का स्क्वायर करेंगे नहीं करेंगे, 13 का आपको स्क्वायर करना है। अब इसमें करना क्या, 2 जोड़ना है कि घटाना है, तो ये बात मैंने आपको साइन द्वारा बताया। अगर माइनस प्लस रहेगा तो हम लोग करते क्या है, जोड़ते हैं। ठीक है, एक ही कंडीशन होती है घटाने की। ठीक है, प्लस प्लस साइन रहेगा तो हम लोग करते क्या, तब घटाते हैं। बाकी हर एक कंडीशन हम लोग करते क्या, ऐड करते हैं। ठीक है, बाकी हर एक कंडीशन हम लोग करते क्या, ऐड करते हैं। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अगर आप इसमें जो 2 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 16 कितना मिलेगा, 171 आपको मिलेगा, 171 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। ये तो इसका बेसिक तरीका है जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए अगर आप इसे ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन, अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो किस ऑप्शन में से 2 घटाया जाए कि जोड़ा जाए। तो मैंने आपको कुछ बताया था। ठीक है, फिगर बताया था, यानी ये साइन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस होता है। मैंने आपको यही बताया था कि अगर ये तो इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज होता है, अगर आप इस तरह से यूज करेंगे तो सेम ये साइन यूज होगा, सेम साइन ये आपका यूज होगा, जोड़ेंगे घटाएंगे इस तरह से सेम होगा। बट अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ये साइन क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ये साइन क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। अगर माइनस रहेगा, ठीक है, यानी हम लोग करेंगे अगर प्लस प्लस रहेंगे तो क्या करेंगे, क्या उस कंडीशन में जैसे घटाना है तो उस कंडीशन में हम लोग जोड़ते हैं। बल्कि अगर ये कोई और साइन जैसे माइनस प्लस मिल जाए तो लेकिन हम लोग करते क्या, जोड़ते हैं इस तरह से सॉल्व करने के लिए। लेकिन ऑप्शन से सॉल्व करने में हम लोग करें क्या, घटाएंगे। ठीक है, बाकी की कंडीशन में हम लोग करें क्या, घटाएंगे। तो आपको यही चेक करना है कि किस ऑप्शन में से 2 घटा दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे वर्ग की बात हो रही, तो किस ऑप्शन में से 2 घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर आप पहले ऑप्शन से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 169। तो यही ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 169 मिलेगा। और 169 कितने का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो यही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही। इसमें से 2 घटाएंगे तो ये आपका मिलेगा नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं देगा, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं देगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बस अब रहने दें क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा